किसानों का आंदोलन छोटे विराम के बाद एक बार फिर से तेज हो गया है। किसान फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक कर रखा है। किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच टकराव बढ़ गया। इससे पहले 18 फरवरी को सरकार और किसानों के बीच चौथे राउंड की बातचीत हुई थी, जिसमें सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी का ऑफर दिया था। ऑफर के मुताबिक एनसीसीएफ और नैफेड जैसी एजेंसियां किसानों से मसूर, उड़द और अरहर दाल के साथ कपास और मक्का की खरीद करती। इसके लिए किसानों के साथ 5 साल का करार करने की बात कही गई। सरकार ने किसानों की कर्ज माफी पर भी विचार करने का भरोसा दिया, लेकिन किसानों ने सरकार का ऑफर ठुकरा दिया। पर सरकार हर हाल में बातचीत से इसका हल निकालना चाहती है, इसलिए फिर से किसानों को मिल बैठने का न्योता दिया है। पुनः 5वें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो। किसान भी सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सभी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। हमने कहा कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर बातचीत शुरू करनी है तो पहले इस बात पे ध्यान दिया जाए कि बातचीत जब भी होगी एमएसपी की गारंटी के कानून के हिसाब से। संयुक्त किसान मोर्चा फिलहाल इस आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन वो जल्द ही दिल्ली कूच पर फैसला ले सकता है। आवेंगे वे किसान भी आएंगे दिल्ली, मोर्चे तोड़ेंगे वे भी। आंदोलन चलेगा लंबा, ये किसान वापसी तो जाएगा नहीं। कल मीटिंग है स्कीम की, उसमें हम अपना निर्णय भी लेंगे। किसान आंदोलन को विपक्षी दलों का भी साथ मिल रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एमएसपी की गारंटी को लेकर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। जब भारत रत्न दिया हो स्वामीनाथन जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, तो किसानों की भी दुर्दशा को ठीक करने के लिए उन्हें फैसला लेना चाहिए। एमएसपी और आय दोगुनी कैसे होगी उसके बारे में बताना चाहिए। सवाल ये है कि क्या सरकार और किसानों के बीच भरोसे की कमी है? किसानों की 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी की मांग कितनी व्यवहारिक है? और चुनावी साल में सरकार दबाव में आकर इसे मानने को मजबूर तो नहीं हो जाएगी? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान है आपको परिचय करा देता हूँ। किसान शक्ति संघ के प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह जी, एमएसपी कमेटी के सदस्य गुणी प्रकाश जी, एग्री एक्सपर्ट रमणीक सिंह मान जी और एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदारा जी। स्वागत है आप सबका। छोटा छोटा रखिएगा, मूल विषय को समझने की कोशिश करते हैं। युद्धवीर जी, सरकार 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार है। खबरें ये भी आ रही शायद बातचीत हो भी सकती है। मैं सिर्फ इतने सारे नॉइसेस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, मूल विषय ये समझना चाहता हूँ कि बात कहाँ पे जाके अटक जाती है। 5 राउंड की बातचीत होगी, इससे पहले भी शायद 15-20 बार हो चुकी होगी बात। क्यों रुक जाती है? वो क्या पिन पॉइंट है जहाँ पे बात अटकती है और जिस पे दोनों पक्ष अड़ जाते हैं? युद्धवीर जी, देखिए, बातचीत तो हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए और अच्छी बात है, सरकार बात करना चाहती है। पहले भी 12 दौर की वार्ता हुई थी पिछले आंदोलन में, और अब भी 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। बिना वार्ता किसी चीज का समाधान नहीं होता, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं। सरकार वार्ता करके एक ये दर्शाना चाहती है कि देखो सरकार तो वार्ता कर रही है लेकिन किसान एडमेंट है। ऐसी वार्ता का कोई लाभ नहीं है। सरकार साफ मन बनाए, सरकार ये मन बनाए कि किसान की जो विषय है, किसान जिस विषय को लेके आंदोलन कर रहा है
उसको गंभीरता से लेते हुए उसका निराकरण करने का प्रयास करे। या आज तक वो निराकरण का प्रयास नहीं, एक मैसेज देने का काम किया जाता है, लोगों में ये मैसेज दिया जाता है कि सरकार तो बहुत लिबरल है, सरकार बार बार उनको बुलाती है और वो अड़े हुए हैं अपनी बात पे। हम किसी पे नहीं अड़े हुए हैं। हमारा न्यूनतम शब्द का मतलब बहुत साफ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको मांग रहे हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज की हमारी मांग तो हम उसको भी भूल गए हैं। सरकार A2FL दे रही है या C2+50 दे रही है, हम तो न्यूनतम की गारंटी मांग रहे हैं। कितनी दयनीय स्थिति में होगा वो वर्ग जो न्यूनतम पे आ गया, और न्यूनतम की गारंटी भी अगर ये सरकार किसान को नहीं दे सकती है। आंकड़ा कहता है कि 51% हैं हम, हमारा मानना ये है कि 64% लोग इस खेती से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और कृषि मात्र एक सबसे बड़ा वो क्षेत्र है जहां मैक्सिमम लोगों को रोजगार। तो युद्धवीर जी, अभी जो ऑफर दिया गया था कि कपास और पल्सेस पे कर देंगे वो, और जितना चाहेंगे उतना खरीदेंगे, वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं था आप लोगों को? देखिए, बेसिक हम क्यों कपास और पल्सेस, क्यों नहीं तमाम फसलों पे गारंटी दी जाती? जब आप तय करते हैं, आपने एक फार्मूला बनाया है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, जितनी फसलों पे वो आपकी पॉलिसी है, आप 23 फसलों के लिए जब तय करते हैं तो तमाम फसलों पे के लिए तय होना चाहिए। क्यों 5 चुन लिया आपने? किस लिए 5 चुन लिया? मतलब किसानों को आपस में झगड़ा करा दो, किसानों को बांट दो, किसान ही लड़ता रह जाएगा और तुम तमाशा देख लेना। कपास का किसान और गेहूं का किसान, उन्हीं का झगड़ा आपस में खड़ा हो जाए, कपास का किसान घर बैठ जाए, ऐसा नहीं है। ये 23 फसलें जो आपने रखी हैं, जिनके लिए आज न्यूनतम समर्थन मूल्य है। वैसे तो हमारी मांग ये है, क्यों 23? जो भी किसान पैदा करता है, वो सब्जी पैदा करता है, दूध पैदा करता है, जब तक इस देश में किसान को एक मिनिमम की गारंटी नहीं होगी तब तक किसान सरवाइव नहीं कर सकता। मतलब उत्पादन से जुड़ी हर चीज पर गारंटी दी जाए? हर चीज पे गारंटी दी जाए। ओके, संभव है क्या ये? क्या संभव है क्या ये? ऐसी कोई चीज नहीं है, संभव नहीं। हमने साफ कहा। तो अच्छा, सरकार ने, एक मिनट, समझ गया। सरकार ने क्या कहा? वो क्या कहते हैं, हम नहीं दे पाएंगे? सरकार पूंजीपतियों के दबाव में, जो मिडिल मैन है, आज भी उपभोक्ता, एक मैसेज और दिया जा रहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दी गई तो बाजार में दाम बढ़ जाएंगे। बाजार में दाम आज भी कम नहीं है। हम 18 रुपए गेहूं बेचते हैं, कोई भी आटा देश में 40 रुपए से कम बिकता नहीं है। वो सारा प्रॉफिट जो है मिडिल मैन, हम 5 रुपए आलू बेचते हैं, 40 रुपए बाजार में मिलता है, हम 2 रुपए में आज। तो युद्धवीर जी, आप लोग, युद्धवीर जी सर, आप कह रहे हैं कि सारी फसलों पर, या कम से कम, चलो जस्ट फॉर ए डिस्कशन से, 23 पे तो 22+1 पे तो पूरा मिनिमम चाहिए, और वो कह रहे हैं हम नहीं दे सकते, राइट? यहीं पे फंस गई ना बात, है ना सर? यहीं पे हमारा, एक मिनट, आज तो 23 फसलों पे तो कम से कम गारंटी दे जिनकी कीमतें CACP तय करता। बिल्कुल सर, युद्धवीर जी, इसी को आगे बढ़ाते हैं। 23 फसलों पे आप लोग कह रहे हैं कम से कम MSP मिलना चाहिए, और सरकार कह रही है हम नहीं दे सकते। एग्जैक्टली यही झगड़ा है। बाकी सब फ्रिंज की बातें हैं कि FIR, पराली वराली, सब छोटी मोटी चीजें, वो तो हो सकती है किसी भी सरकार। वो बात बड़ी बात नहीं, वही मैं भी कह रहा हूं। तो इस इशू को समझने की कोशिश करते हैं। रमणीक मान जी, क्यों नहीं दे रही सरकार? क्या दिक्कत है? 23 फसलें हैं, दे दीजिए MSP। सरकार का क्या लॉजिक है, क्यों नहीं दे सकती सरकार? सवाल मेरे से है? हाँ, आपसे सवाल है। हाँ, तो सरकार 23 फसलों पे क्यों आप मांग कर रहे हैं? फिर तो आप हर कृषि उत्पाद पे कीजिए ना। नहीं, वो तो कहा युद्धवीर जी ने कि देना तो आदर्श स्थिति दो कि सब पे दो। आप सब पे तो कम से कम 23 से शुरू करो। नहीं, आप सब पे मांगिए ना। फिर आंदोलन फिर 23 फसलों के लिए क्यों हो रहा है? जो किसान दूध पैदा कर रहा है उसका क्या कसूर है, उसका क्या गुनाह है? जो पीसी कल्चर में है, जो मछली पैदा कर रहा है उसका क्या गुनाह है? जो झींगा पैदा कर रहा है उसका क्या गुनाह है? वो भी तो किसान है, वो भी तो किसानी से जुड़ा हुआ है। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आई जनरल सेक्रेटरी साहब यशविंदर जी की, ये कैटेगराइजेशन क्या है कि कपास का किसान, गेहूं का किसान? अरे किसान किसान होता है भाई। जमीन में आप जो बीज डालोगे वो उगेगा।
आपको सरकार क्या बोल रही है? केवल इतना ही तो कह रही है ना कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जाइए। पंजाब हरियाणा के 6% किसान जो है उनको अधिकांश बेनिफिट मिलता है एमएसपी के परचेज का, और पंजाब और हरियाणा ही वो इलाके हैं जहां पे डार्क जोन बनते जा रहे हैं, खासतौर पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैंड की। अगर बात की जाए किसी भी फार्मिंग इक्विपमेंट को लेके या किसी भी फार्मिंग प्रोड्यूस को लेके, उस सभी के ऊपर मांगिए आप तेज के ऊपर क्यों मांगते? अरे जी, आप बोलो दूध का एमएसपी फिक्स करो, 80 रुपए का दूध फिक्स करो। आप आंदोलन, आप पिछली बार आंदोलन था 3 कानूनों को लेके, 3 कानून वापस चले गए। अब आपने एक और नया, अब पहले तो ये क्लियर कर दो कि संयुक्त किसान मोर्चा, ये जो, तो आज मैं आनंद मोला जी के साथ बैठा था किसी और चैनल के ऊपर, मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि मैं ऑल इंडिया किसान यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूं और हम इस आंदोलन के अंदर शामिल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि ये वायलेंट है, हमारा तरीका ये नहीं है। और पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर 580 से अधिक जथेबंदियां थी, इस बार ये 76 जथेबंदियों का आंदोलन, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। पहले आप ये डिसाइड कर लो कि क्या भारत के सभी किसानों को, संयुक्त किसान मोर्चे को या सभी को इन 23 फसलों के ऊपर चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो फिर केवल तेज के ऊपर क्यों चाहिए? जो हरी इलायची उगाता है, जो दालचीनी उगाता है, जो तेज पत्ता उगाता है, जो स्पाइसेस उगाता है, जो नारियल उगाता है, आप नारियल का भी एमएसपी फिक्स करवाइए ना। सिलेक्टिव मत जाइए। और अगर आपने ये डिस्कशंस करनी है जहां पे आप ये कहते हैं कि साहब हमारे को एमएसपी चाहिए और हमारे को गारंटेड कानून चाहिए एमएसपी के ऊपर, फिर गुरु नानक के सिद्धांत पे आ जाइए आप। गुरु नानक साहब ने कहा था, होए 71 मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाई, फिर मिलके आप इस दुविधा को दूर कीजिए। ये वायलेंस को जहां पे खुद आपके पुराने जो साथी हैं वो डिनाउंस करते हैं, जहां पे किसी मान साहब एक मिनट सर, मान साहब थोड़ा और डीप, क्या प्रॉब्लम इस बात की है कि सरकार खरीद नहीं सकती, पैसा नहीं दे पाएगी, ये प्रॉब्लम है क्या, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से यह इनकार हो रहा है? मान से आपसे पूछ रहा हूं, रमणीक जी। नहीं, देखिए, आप हर एक फार्म प्रोड्यूस के ऊपर एमएसपी सेटल कर दीजिए, आप उसका प्राइस फिक्स कर दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम ये है कि जो ओवरबर्डन टैक्सेशन का आएगा, अभी कोई ना कोई, अभी हम में से ही ना, हमारे पैनल में से एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाएगा एंड ही विल गिव आउट नंबर्स, वो ही विल ले आउट फिगर्स कि 12 लाख करोड़ नहीं 1 लाख करोड़ है, किसान कंज्यूमर भी खुद है, ऑल दैट गिवन। चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था कि किसान का जो प्रोड्यूस है वो तो सारा मार्केट में नहीं आता, जो अपने डंगर के लिए, पशु के लिए, अपने घर के लिए, वो तो घर में रख लेता है। पर जितना आप उगा रहे हैं, आप ये देखिए ना, कॉफर्स ऑफ दिस कंट्री, चाहे आप कनक की बात कर लीजिए, चाहे आप धान की बात कर लीजिए, वो सड़के जाता है। जिस रेट पे परचेज करते हैं उस रेट से कम पे बेचती है सरकार, जिस रेट पे परचेज करती है उस रेट से कम पे बाहर से इंपोर्ट हो जाता है, लैंड कर जाता है इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद। सो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का जो सिद्धांत है उसके ऊपर। जी मान साहब रुकिए, आपके ऑडियो में भी थोड़ी दिक्कत है। युद्धवीर जी, क्यों ये संभव नहीं है कि सारे उसको दे पाए? एक बात सुनिए आप, 23 की बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी सीएसीपी 23 फसलों पे एमएसपी तय करती है। हमारी ये भी मांग, मैंने शुरू में ही कहा था कि सब फसलों पे मिलना चाहिए। हम वो सीएसीपी में जब तक बदलाव नहीं होगा, सीएसीपी सब, अरे मान साहब सुनिए यार, मैं बोला नहीं आपके बीच पे। अब जब मैंने शुरू में ही कहा कि हर फसल पे मिलना चाहिए, लेकिन आज जो सीएसीपी, क्योंकि जब तक सीएसीपी के उसके अंडर नहीं आएंगे, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी सीएसीपी तय करना उन्होंने शुरू नहीं किया। आप जैसे एक्सपर्ट बैठे हैं, दो गवर्नमेंट को सुझाव, और हमने पंजाब हरियाणा के किसान के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमने कहीं नहीं कहा कि हरियाणा पंजाब के किसान को एमएसपी मिलना चाहिए। हम देश के किसान की बात करते हैं कि देश के किसान को एमएसपी मिलना चाहिए, जो भी पैदा करता है। हमने कभी पंजाब और हरियाणा की बात नहीं की। युद्धवीर जी छोटा, रमणीक जी छोटा जवाब, फिर मैं पुष्पेंद्र जी के पास जाऊंगा। नहीं, फैक्ट ये है कि जो कवरेज है, सुन लो, जो कवरेज है वो अधिकांश पंजाब और हरियाणा का। आप बताओ ना, अगर आप धान ट्रेनों में भर भर के बिहार से लाके पंजाब की मंडी में बेचोगे तो वो सही है या गलत है? और किसान को उसका क्या लाभ हो रहा है? बिहार में मंडी नहीं है। इनफैक्ट बिहार से जो धान आती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज करती है, वो मंडी में उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है, आड़तियों को आड़त पे की जाती है, सस्ती लाके सरकार को महंगी बेची जाती है। ये जायज है क्या? और अगर ट्रेडिंग ही करनी है, अगर किसानों ने ट्रेडिंग ही करनी है तो वो कानून माने थे क्या? वो कानून बुरे थे? वो ट्रेडिंग कर लेते।
और आप कह रहे हैं सीएसीपी। भाई यशविंदर जी मेरी बात को नहीं आप दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे, मेरा निवेदन है, मेरी बात। आप पंजाब से हैं, मैं हरियाणा पंजाब में फर्क नहीं है। कोई किसान लाके बेचता है क्या फसल? व्यापारी ट्रेडिंग करता है बिहार से लाके, हम खुद कहते हैं फार्म, हमने बार फार्म तो किसान का ही लगता है ना। जे फार्म किसका लगता है? ओ भैया, जे फार्म किसका लगता है? जे फार्म किसका लगता है? अब मतलब जे फार्म किसका लगता है? आपका कहने का मतलब तो ये हो गया कि किसान बेचता है। फार्म किसका लगता है? नहीं यशविंदर जी, यगुवीर जी, ये बताओ ना, जे फार्म किसका लगता है? ऐसे नहीं, वो काम सरकार का है, सरकार का नहीं, सरकार का काम है जी। सरकार क्या कर रही है वहां पे? बिहार से लाके धान किसान अपनी बोल के जे फार्म लगा के बेचे, वो काम किसान का नहीं है, वो काम सरकार का है। किसान नहीं लगाता, किसान कोई जे फार्म नहीं लगाता है, कोई व्यापारी मैनेज करता होगा, और सरकार उसे चेक करे, पकड़े उसको। किसान ऐसा गंदा काम नहीं करता। मतलब आप मानते हो कि धांधली होती है? आप मानते हो धांधली होती है? हम कहते हैं तो ऐसे ही राजस्थान का बाजरा हरियाणा की मंडी में बिकता जी। है। अच्छा, मान साहब और युधिष्ठिर जी रुकिएगा एक मिनट जरा, पुष्पेंद्र जी को बीच में लाते हैं। पुष्पेंद्र जी, गाड़ी फंस गई, कई बार हम लोग डिबेट कर चुके हैं, लेकिन गाड़ी वहीं पे फंसती है कि सारी फसलों का एमएसपी नहीं दे सकती सरकार, और किसान की मांग जायज़ हो सकती है कि उनकी फसलों का एक उचित मूल्य उनको मिले, इसमें तो किसी को डाउट नहीं हो सकता, ये तो बात सही है। लेकिन क्या ये संभव है? क्या, कैसे, मतलब क्यों बार बार मना क्यों कर देते हैं? मतलब ये बताओ, आप भी तो उस मीटिंग में जाते हैं या मीटिंग का इनपुट आपके पास होता, क्यों मना कर देती है सरकार बार बार? क्या तर्क देती है वो? पहले ये 17 सेकंड का नीरज जी एक वीडियो सुना देता हूँ। पता है जो एमएसपी के अंदर हमने तय किया है, हाँ, लागत तो होगी, इसका 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। ये आवाज तो मेरे ख्याल से सारा देश सुनता है, हाँ, 10 साल से सुन रहा है। हाँ, एक कमेटी बनी थी 2011 में, जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनकी चिट्ठी है, उस कमेटी की रिकमेंडेशन है कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। और एक विस्तार से बताने से पहले मैं ये जो कह रहे थे कि बिहार से आकर के यहाँ बिकती है, यदि बिहार में भी 2200 की धान हो, पंजाब में भी 2200 की धान हो किसान के स्तर पर, तो कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती कि वहां से ला करके यहाँ बेचे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी जो है होनी चाहिए। तो बिहार में जाएंगे और बिहार में लीगल कीजिए ना। अरे तो यहीं से हो रहा है ना वो काम, मेरे भाई, रुक तो जाओ। मान साहब, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, शांति से सुनो सारी बात को। केंद्र सरकार ने पिछले आंदोलन के दौरान ये वायदा किया था, और उसकी चिट्ठी का भी एक वो पढ़ा देता हूं ताकि कंफ्यूजन सारा दूर हो जाए। सारे सबूत लेके मैं बैठा हूं। जब पिछला आंदोलन समाप्त हुआ था तो सरकार का और इनका जो आपस में जो है हमारा किसानों के साथ जो वायदा हुआ था, ये चिट्ठी है जो कृषि सचिव की है 9 दिसंबर 2021। इसकी बस 2 ही लाइन पढ़ूंगा, उसी से दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। वर्तमान गतिशील किसान आंदोलन के लंबित विषयों के संबंध में समाधान की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से निम्नानुसार प्रस्ताव पेशित है। एमएसपी पर माननीय प्रधानमंत्री जी और स्वयं और बाद में माननीय कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। इसमें आगे लिखा है, कमेटी का एक मैंडेट यह होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए। तो पहली बात तो यह है कि ये बहुत स्पष्ट है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे उसके बाद जो एक कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनका भी ये रिकमेंडेशन थी। उसके बाद बार बार चुनावी भाषणों में जो मैंने आपको सुनवाया वो था, जब आंदोलन समाप्त हुआ तो उस वक्त भी लिखित में ये बात दी गई थी। तो अब कोई नई मांग नहीं है, इसको मांग कहना। पुष्पेंद्र जी, एमएसपी सुनिश्चित की जाए और एमएसपी का गारंटी कानून बने, बड़ी बारीक सिलाई है सर। सुनिश्चित कैसे होगी? सुनिश्चित तो है ही नहीं, आज भी 50 साल से घोषित करते हो। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए इसमें, अरे मैं सब स्पष्ट कर दूंगा, थोड़ा सा मौका दे दो मुझे बस। मैं सर, हाँ, बोलिए सर, आप पॉइंटेड बोलिए सर। तो सुनिश्चित का मतलब ही ये होता है कि सर्टेन करूंगा मैं गारंटी करूंगा इस चीज की। सुनिश्चित का मतलब ये है कि गारंटी दूंगा मैं इस चीज की। गारंटी होगी कानून से,
गारंटी कोई बातों से तो नहीं होगी, जो मोदी की गारंटी में एक नया जुमला चला हुआ है, उससे गारंटी नहीं होती है। गारंटी होती है कानून पास करने से। अब ये 2 साल पहले का वायदा था, वायदा नहीं सहमति थी जो सरकार ने की थी, और निवेदन किया था कि जाओ भाई अपने घर, बाकी हम सब मांगों को मान लेंगे। कोई मांग नहीं मानी गई, 2 साल तक कोई वार्ता नहीं करी। देश में ये सिद्ध कर दिया कि अगर आप आंदोलन करते हो, अगर आप सड़कों में बैठे हो, आपसे वार्ता भी होगी और आपकी बात भी शायद मानी जाए। लेकिन सरकार ऐसी है कि मानने के बाद भी मुकर जाती है लिखित में, उसके बाद बयानबाजी करती है हमने सब कुछ दे दिया, हमने सारी एमएसपी दे दी। पुष्पेंद्र जी, एमएसपी गुनी प्रकाश जी हमारे साथ, ये एमएसपी पैनल के सदस्य हैं सरकार के। गुनी प्रकाश जी, स्वागत है आपका। बताइए गुनी प्रकाश जी, एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? आपने कहा था सुनिश्चित किया जाएगा। नहीं हुआ भी नीरज जी, मेरी बात तो हो जाए, इतनी लंबी आपकी तो खत्म ही नहीं होने की। आते हैं गुनी प्रकाश जी पे आते हैं। हाँ, 1 मिनट समझाओ। गुनी प्रकाश जी या 2 या 3 मेंबर ये जो बने थे उस कमेटी के, इस कमेटी में एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, ये लेटर के आधार पर इनकी कमेटी बनी थी। उसमें इन्होंने जाकर के कुछ और उसमें लिख दिया कि इसका काम ये। पुष्पेंद्र जी, उसका क्लैरिफिकेशन लेते हैं ना। पॉइंट सिर्फ एक है कि एमएसपी नहीं दे रही सरकार, आप लोग मांग रहे हैं, इसके अलावा और कोई विवाद नहीं है। पूछते हैं गुनी प्रकाश जी क्यों नहीं दे रहे एमएसपी, क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले बात ये है, जो 3 कृषि कानून का आंदोलन हुआ था, उसकी आंदोलन की एक बाइट दिखा दो इन एमएसपी मांगी हो। बल्कि हरियाणा का जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्लीवाल, उन्होंने कहा था हरियाणा पंजाब को तो एमएसपी मिल ही रही है, हमने तो उस बात को रखी नहीं। प्रधानमंत्री जियों ने ये जो आप ये लिख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जियों ने एमएसपी कमेटी को रखा था कि इसको सुनिश्चित का मतलब है आपको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपके पास दूध पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, आपको गाड़ी मिली या ना मिली। सुनिश्चित का मतलब कानून थोड़ा है, उसके अंदर ये जो जोड़ा था ये इसका आंदोलन का कोई भी नहीं। आप एक बाइट दिखा दो, आपके ज्ञान पत्र पे कोई दिखा दो, एक भी बार इन्होंने एमएसपी की बात नहीं करी। सुनो, पहले आप मेरे कमेटी के सदस्य हैं, तो सुनिश्चित करेंगे। पुष्पेंद्र जी सुनिए, उनको सुनिए ना सर, सदस्य की बात तो सुनिए। हाँ, मेरी बात सुनिश्चित कर रहे हैं, सुनिश्चित करो, कैसे होगी सुनिश्चित? नहीं, सुनिश्चित के आप 2 मिनट बात तो सुन लो, फिर आप मेरे से कल। उस समय प्रधानमंत्री जी ने मेंबर बनाए थे, 3 संयुक्त किसान मोर्चा के थे और 5 किसान हम अलग अलग क्षेत्र के थे। इन्होंने क्या किया कि उसमें मीटिंग में 3 आदमी नियुक्त करे थे और 3 आदमियों ने बायकाट कर दिया। तो एमएसपी पे बात, अगर आप जो बात आपने कहनी तो टेबल पे आप टेबल का बायकाट क्यों कर रहे हो? दूसरी पुष्पेंद्र जी एक बार मुझे पूछ लेने देना, आप रुको ना। गुनी प्रकाश जी, अरे पुष्पेंद्र जी एक मिनट रुको ना यार आप। मैं एक ही बात सिर्फ समझना चाहता हूँ सारे लोगों से कि एमएसपी क्यों नहीं दी जा सकती, उसमें क्या दिक्कत है? पुष्पेंद्र जी गुनी प्रकाश से मुझे बात करने दीजिए। गुनी प्रकाश जी, अरे किसान भाई गुनी प्रकाश जी मुझे एक बात खाली समझनी है आप सारे 5 लोगों से। एमएसपी दी जा सकती है गारंटी या नहीं, ये बताओ आप। सुनो, मैं बताऊं जी। हाँ। चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न है, पूर्व भारतीय, उनकी एक किताब पकड़ो। हाँ। इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने साफ कहा अगर ये एमएसपी मौजूद रहेगी तो किसान तो बर्बाद हो गई होगा, देश भी बर्बाद होगा। आप चौधरी चरण सिंह की बात मान लोगे, उनको भी तो भारत रत्न मिला। और सुनो, स्वामीनाथन आयोग ने क्या कहा? स्वामीनाथन आयोग ने यह भी कहा कि जो समतल जो गेहूं का रेट है, सुनो आप बात नहीं करे, गेहूं का रेट था उस समय 80 पैसे किलो 1970 में, और बाद इसके बाद तेरी बात कौन माने तो और 55 रुपए। क्या एमएसपी सुनिश्चित कैसे होगी, केवल इस बात को बताओ। बिल्कुल कोई सुनिश्चित का ये कानून बनाने की कोई बात नहीं थी, वो तो किसान को एमएसपी का रेट मिलेगा ना मिलेगा कानून की कोई बात नहीं है। एमएसपी बिल्कुल सुनिश्चित, बिल वो तो बिल नहीं आ रही ना मिले जो ये शोर मचा रहे हैं। और सुनो दूसरी बात, एमएसपी ने देश के किसानों को बगाड़ा है, नहीं तो पंजाब हरियाणा के किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? उसको लागत खर्च नहीं मिला,
लागत हो सुनो, एमएसपी तो बढ़ती है नहीं, सीएचसीपी को तो जानो, सीएचसीपी में क्या लिखा हुआ है? सीएचसीपी में आप रोड़ा क्यों पा रहे हो? आप बात क्यों नहीं सुन रहे? आप अपनी बात क्यों कर रहे हो? सीएचसीपी भाई रुको, गुनी प्रकाश जी और पुष्पेंद्र जी, आप सरदाना जी को बीच में लाते हैं। सरदाना जी, अन्नदाता को एमएसपी क्यों नहीं दी जा रही? गारंटी देखो, मैंने सही लेटर पढ़ा था जो पुष्पेंद्र जी ने बताया था कि सुनिश्चित का मतलब गारंटी नहीं होता। और देखो वही बात आ गई सामने। ये बताएंगे कि दुकान खोले किसान जाके मंडी में, कोई इसके अलावा और उनके पास कोई जवाब इन पे? अरे सर पुष्पेंद्र जी, ये अब उनकी बात भी आप बोल दोगे क्या? अब बताओ ना, ये सुनने दो इनका जवाब, आने दो। अरे तो फिर ये देखो, एक मिनट रुको, एक मिनट सारे लोग रुक जाओ। पुष्पेंद्र जी, आपके साथ भी मैं कम से कम 2 दर्जन शो कर चुका हूँ। आप क्या बोलेंगे मैं अभी को बता दूं, ठीक है? सरदाना जी क्या बोले वो भी मैं बता दूं। खाली गुनी जी नए आए तो उनकी बात मैं सुन रहा था ध्यान से। ये तरीका नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 सुन लो, नहीं मैं भूल जाऊंगा इससे पहले। देखिए, आपने भी एक बाइट सुनाई मोदी जी की, है ना? ये जनता के बीच में, लोगों के बीच में होना चाहिए। जब आप टेबल पे बैठते हैं ना, अभी देखिए गुनी प्रकाश जी ने डिटेल में पूरी किताब भी पढ़वा दी हमें, इंडियन इकोनॉमी वाली। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं आते ही एमएसपी गारंटी दूंगा। पिछले 10 साल उनकी सरकार थी, स्वामीनाथन जी तब थे, रिपोर्ट भी थी तब, कर नहीं पाए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पुष्पेंद्र जी, उस इशू को समझना जरूरी कि वो क्यों नहीं कर पा रही। कोई भी सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, 75 साल क्यों नहीं हो पा रहा? कोई रीजन होगा ना, लेट्स अंडरस्टैंड। बताइए सरदाना जी, क्यों नहीं हो पाती है एमएसपी गारंटी, क्यों नहीं ले सकते? एक युद्धवीर जी ने बहुत अच्छी बात कही थी जिसको आपने नहीं पकड़ा। कौन सी सर? युद्धवीर जी ने ये कहा था कि देखिए, जो किसान है आलू बेचता है उसको 5-7 रुपए मिलते हैं और कंज्यूमर 50 रुपए देता है, ये बीच में पैसा कौन खा जाता है? इसका मतलब ये है कि किसान की फसल का पूरा पैसा कंज्यूमर दे रहा है। प्रॉब्लम ये है कि बीच में जो लोग बैठे हैं वो किसान का हक मार रहे हैं, और इस पूरे जो 12 डिमांड रखी है किसान संस्थाओं ने, उसकी चर्चावान नहीं है। पहला मुद्दा, इस बात को नोट करना होगा। किसान नेता समझते हैं इस बात को कि चोर कोई और है जो इनका हक मार रहा है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि वो डिमांड में लिख सकें। इस राजनीति को समझना होगा, पहली बात। दूसरा बात है एमएसपी को लेके। मैं आपके सामने एक सीएसीपी की बात हो रही है, एमएसपी का आधार वही है। सीएसीपी के हिसाब से पैडी में पंजाब की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 841 रुपए। उस पे 50% अगर आप एमएसपी, जो स्वामीनाथन फॉर्मूले की बात कर रहे हो, वो बनता है 1261 रुपए। पंजाब के किसान को एमएसपी मिल रहा है 2183 रुपए। अब मुझे एक चीज समझा दीजिए आप, सब लोग स्वामीनाथन कर रहे हैं यहाँ बैठ के। एक चीज जोड़ दूं जल्दी से, पंजाब के किसान का 90% धान एमएसपी पे खरीदा जाता है। आप बताइए। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, मैं आपको एक एक नंबर बता दूंगा, मैं आपको वही आ रहा हूँ। हाँ। प्लीज मेरे को पूरा करने दीजिए। बोलिए। क्या पंजाब का किसान 1261 रुपए स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से लेने को तैयार है? क्या 2183 रुपए अगर वो छोड़ देता है, जहां पे कम से कम 22-25% एफसीआई की खरीद होती है, तो शायद बिहार के किसान और बाकी किसानों का भला हो जाएगा? तो पहले तो जो किसान नेता जरूरत से ज्यादा, अपने हक से ज्यादा कब्जा कर रहे हैं, पहले वो तो छोड़े ताकि बाकी किसानों का भला हो, पहली बात। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का किसान जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है 3295, उसको अगर आप 50% से जोड़ते हो तो रेट बैठ जाता है 4942 रुपए किलो, मतलब कि क्विंटल, मतलब 50 रुपए किलो का पैडी बैठता है महाराष्ट्र में। अब ये बता दें कि भाई अगर यही हिसाब चलता रहा तो आप ये बता दो कि देश में क्या जो गरीब किसान है, अब आप कहेंगे कि नहीं, 50 रुपए का गेहूं पहले सरकार पैडी खरीदे और बाद में उसको 2 रुपए किलो करके वापस गरीब को बांटे, तो मतलब पहले आप सब्सिडी दो बिजली की, पानी की, खाद की 40 रुपए, फिर उसको वापस 40 रुपए घटाओ ताकि वो गरीब को मिल सके, पहला मुद्दा। अब दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, ये बड़ी जो बातें हो रही हैं, मैं आपको बता देता हूं इनकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि स्वामीनाथन साहब ने जब रिपोर्ट दी थी ना, उस समय भारत में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, या जो ये बात हम करते थे उत्पादन को लेके,
और जो अंतरराष्ट्रीय बाजार थे, आज हालत क्या है? आज हालत, अगर आप कोविड का टाइम छोड़ दें, क्योंकि मैं पोल्ट्री किसान की भी बात कर रहा हूं, मुर्गी का किसान भारत सरकार के पास इसलिए गया था ये कह के कि साहब अंतरराष्ट्रीय बाजार में मक्के की कीमत है 12-13 रुपए और हिंदुस्तान में मक्का मिल रहा है 22 से 24 रुपए। हम मर जाएंगे, हमें आयात करने दो। अगर हम मुर्गी का फीड आयात नहीं कर सकते तो कल को मुर्गी ही हिंदुस्तान में आने लगेगी, हमारा व्यापार ठप हो जाएगा, हम छोटे किसान हैं, मर जाएंगे। अब मेरे को एक बात ये बता दीजिए, मक्के का किसान तो चाहता है हर साल एमएसपी बढ़े, मुर्गी का किसान चाहता है कि एमएसपी घटे। अब ये बता दीजिए मेरे को कि क्या सिर्फ मक्के का किसान जिंदा रहना चाहता है? बाकी का क्या होगा? जबकि 70% खपत मक्के की। सरदाना जी छोटा छोटा रखें क्या, एक एक जवाब भी लेते जाए बीच में। पुष्पेंद्र जी छोटा, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। एक आखिरी मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा ना पुष्पेंद्र जी, थोड़ा सा शांत रहिए, आप इंटेलेक्चुअल हैं, थोड़ा सा शांति रखिए। मुझे मेरा नाम लिया है भाई, आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है, बोल रहा हूँ। आपका तो भाषण समाप्त नहीं होगा, आप एमएसपी पे नहीं आओगे आप जीवन में। अरे वो एमएसपी तो बता रहे हैं पुष्पेंद्र जी। वो नहीं आओगे आप, मुर्गी तो। अरे भाई प्लीज प्लीज प्लीज, टाइम बहुत प्रेशियस है सर। चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक एक करके, ये दो टूक बताइए आप, एक एक करके। भैया एमएसपी नहीं मिल सकती क्योंकि आपकी नीयत ठीक इसलिए नहीं है, शांत हो जाओ, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि 23 फसल जो हम बेच रहे हैं उस पे एमएसपी दो, लेकिन जो फसल आलू प्याज सब्जी जो हम खा रहे हैं उसका रेट नीचे रहने चाहिए। तो यही है, मैं जो बेचूं उस पे अच्छा रेट मिले, जो मैं खरीदूं उस पे रेट नहीं मिले, ये प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के किसान नेताओं। जी जी जी, ठीक है, आपकी बात को मानते हुए सारी फसलों पर एमएसपी दे दो, चलो दे दो। दे नहीं पा रहे जो है 23 फसलों पे, चले हो जो है फतेह करने जो है हिंदुस्तान, दे नहीं पा रहे हो जो है 23 फसलों पे बात कर रहे हो हिंदुस्तान की। अरे पहले 23 फसलों का तो दे दो, देश को गिरवी नहीं रख। अरे शांत रहो अभी आप। अरे आपका कहना ये है किसानों के लिए यार। अरे सुन तो लो मेरे महाराज, गिरवी नहीं, अब शांत हो, अब ये शांत नहीं होंगे, ये शांत नहीं होंगे अब। जब ये अरे सुन तो लो भाई, जब ये जो है टॉयलेट बनने शुरू हुए थे, जब ये टॉयलेट, भाई क्या तरीका है, जब ये टॉयलेट बनने शुरू हुए थे क्या हिंदुस्तान में सारे एक दिन में सबके यहाँ बन गए थे? कोई काम शुरुआत हो रही है या कोई बिजली की लाइन बिछ रही है, सारे गांव में एक साथ पहुंच जाएगी? इन 23 फसलों से शुरुआत हो रही है, इसके बाद दूध भी इसमें जोड़ेंगे, अन्य चीजों को भी हम जोड़ेंगे। नीरज मैं आज कैलकुलेशन दे देता हूँ, शांत हो जाओ, बात आप लोग कर नहीं रहे हैं, मैं मान साहब को ले आता हूँ। पुष्पेंद्र जी, मान साहब आप बताओ, कौन दे रहा है 23 फसलों पे आपको? आप मेरी बात तो सुनो, आप कह रहे हो सभी पे दे दो, सभी पे कौन दे रहा है आपको? भाई नीरज भाई, हमें तो नंबर आपका है ही नहीं, इनके बीच में कोई नहीं बोलता, आराम से इनका भाषण। नंबर नहीं है आपका, वहम है आपको सिर्फ वहम है आपका नंबर, आपका नंबर नहीं है। मेरी बात सुनो पुष्पेंद्र जी, आप मेरी बात सुनो, 3 कानूनों के ऊपर मैं और आप कितनी बार बहस कर गए, कानून वापस हो गए ना। अब ये इख्तियार कर लिया फॉर्मूला की मोबोक्रेसी से, यानी कि भीड़ तंत्र से काम होंगे, भीड़ तंत्र से काम नहीं होंगे, गुरु नानक के सिद्धांत से काम होंगे। कराओगे आप? वो 71 मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो, लिवलाई बैठ के बात होगी। ये आप इस बात जी, अब अभी पुष्पेंद्र जी को देखो, उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा है द मिनिमम सपोर्ट करके। सपोर्ट प्राइस, एक मिनट मान साहब रुकिए, पुष्पेंद्र जी बताइए, जब 3 लाइन बताइए क्या लिखा आपने। भीड़ तंत्र की जहां तक जब इंडियन एक्सप्रेस में मैंने इस बात को फिर से दोबारा से जो है विस्तार पूर्वक लिखा है, एमएसपी की पहले आपके दर्शक, क्योंकि थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल आपके दर्शक हैं, हर तरीके की चीज इकोनॉमिक्स समझते हैं, एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग ये नहीं है कि सारा माल पहले तो सरकार खरीदे। अभी जो 23 फसलें हैं उनका जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, मांग ये गारंटी नहीं सरकार। अरे रुक तो जाओ यार, रुक जाओ भाई। लीगल का मतलब क्या हुआ? अगर सरकार नहीं खरीदेगी तो उस लीगल का मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ भी कानून बता रहा हूँ ना, सरकार मतलब सरकार सरदाना जी एक मिनट को कंप्लीट कर दीजिए, सरदाना जी इनको कंप्लीट कर दीजिए। आपके मोबाइल पे सुबह ये पहुंच गया था आर्टिकल, आपने नहीं पढ़ा तो मेरी गलती नहीं है, बता एक मिनट सरदाना जी को कंप्लीट। पुष्पेंद्र जी बताइए, आपने कहा कि सरकार को खरीदने की जरूरत नहीं है सारा,
सरकार को सारा नहीं खरीदना है, सरकार को नेशनल फूड सिक्योरिटी के और अन्य बफर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो उसको खरीदना है फसलें, वो खरीदेगा। बात खत्म, चैप्टर क्लोज। कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई और रोल नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है वो रोल रहेगा। बात खत्म, पहली बात। दूसरा, जब प्राइवेट आदमी विलिंगली इज द वर्ड, अपनी मर्जी से आएगा कि भाई मुझे अपनी फैक्ट्री चलानी है, गेहूं खरीदना है, मुझे ब्रेड बनानी है तो ये चाहिए, या मुझे और कोई प्रोडक्ट बनाना तो ये चाहिए, फसल दाल चाहिए, तब वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा प्राइवेट आदमी। तो इस पर सरकार के ऊपर कहां से बोझ पड़ गया? मिनिमम रेट लग सकता है, फ्लोर प्राइस हो सकता है। अभी मुझे बताओ पुष्पेंद्र जी, आप मेरे को बताओ, मान लो नहीं बिका तो फिर कैसे होगा? क्या आगे कैसे बढ़ेगी गाड़ी? मैं बताता रहा हूँ, 4-5 बता रहा हूँ ना। सरकार सेक्टर रेट मिनिमम घोषित करती है। आप चाह करके भी मुझे अपनी जमीन नहीं बेच सकते या मेरी जमीन नहीं ले सकते सेक्टर रेट से नीचे। आपके सिलेंडर का रेट सरकार घोषित करती है, आपके बिजली के रेट सरकार घोषित करती है। उससे आपके 100 रुपए में भी आपको तेल खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी, इसमें टैक्स 50% से ज्यादा है। 100 रुपए का जो है उसमें 50 रुपए का आ रहा है तेल, आपको 100 रुपए में मिल रहा है। क्या ऐसा हो गया? पुष्पेंद्र जी सुनो ना मेरी बात। मिनिमम वेजेस एक्ट है। नहीं, अरे सुनो ना सर, आप मिनिमम वेजेस एक्ट है, ग्राउंड पे कितना मिलता है? आपने कहा कि सेक्टर रेट तय किया जाता है, प्रॉपर्टी इससे नीचे बिकती है। आपको पता बम्बई में कितना डिस्प्रेस हो गया था सेक्टर का? अगर मान लो प्रॉपर्टी मेरी नहीं बिक रही है बिकॉज ऑफ की सर्किल रेट बहुत ऊपर है, तो क्या सरकार वापस खरीद लेगी क्या उसको? मैं क्या करूं? मैं बेचने वाला हूं, सरकार को खरीदना नहीं है, कभी भी सरकार इंटरवेंशन नहीं करती उसके अंदर। अरे बावन, मेरे को मकान बेचना है, बहुत महंगा हो गया, सर्किल रेट इतना ऊपर कर दिया वर्ली में, मैं नहीं बेच पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूं बताइए आप? नीचे में बेचूंगा तो आपको कैपिटल गेंस दीजिए मुझे। ये आर्गुमेंट बिल्कुल बेईमानी है कि एक बेईमानी है, लगा दे, मैं तो उसके बाद आज ही कौन सा खरीद रहे हो? कौन सा? वो लूट कर रहा है हमारी, केवल उसको रोकना चाहते हैं। नहीं, अभी जो बात युद्धवीर जी ने कही, जिसको सरदाना जी ने कही, पुष्पेंद्र जी सुनो मेरी बात आप, कि 5 रुपए वाला आलू 40 रुपए किलो बिकता है, ना किसान को मिल नहीं रहा और कंज्यूमर झेल रहा है, तो बीच में कौन ये पैसा बना रहा है, ये बताओ आप मेरे को। अरे तो ये तो सरकार बताएगी, बिचौलियों को पकड़े सरकार, बिचौलियों से ही तो रेट लेना। नहीं तो बिचौलियों के लिए आप एमएसपी मांग रहे हो क्या? नहीं, बिचौलिए हमसे 5 रुपए में ना खरीद करके उस रेट में खरीदें जो हमारी C2+50% है। तो C2+50 अभी धान का रेट बताया इन्होंने 800 रुपया। सुन तो लीजिए, मैं बता तो रहा हूँ, जो भी C2+50% के हिसाब से रेट बनेगा उसका वेटेड एवरेज होता है। ये जो है ना एक दिन का, अब आप कहने लगो इसकी कितनी कॉस्टिंग है, आप अपने फ्लैट में गमले में उगा लो, उसकी कॉस्टिंग 6000 रुपए। अरे तो देश भर में एक नहीं हो सकता ना सर, यही अब अपनी बात का जवाब आप दे रहे हो। मुंबई का सर्किल रेट अलग है, गुरुग्राम का अलग है, मेरठ का अलग है, सरदना का अलग है, संभल का अलग है, सब जगह का, हापुड़ का अलग सर्किल रेट है। एक तरह सर्किल रेट थोड़ी पूरे देश में प्रॉपर्टी एक ही रेट में बिकेगी, तो वही तो बात हो रही है। रुक जाओ ना, बता तो रहा हूँ ना, आंसर तो सुन लो। वेटेड एवरेज जो है कैलकुलेट किया जाता है CACP द्वारा ही। सरकार की रिकमेंडेशन आती है, यूनिवर्सिटीज की रिकमेंडेशन आती है, वेटेड एवरेज निकाला जाता है उसके लिए। वेटेड एवरेज ये है प्राइस जो MSP C2+50% है। इसके अलावा C2+50% में सरकार के ऊपर रत्ती अन्नदाता ये सुन नहीं रहे आप लोग। देखो यही सबसे बड़ा, जिस चीज की डिमांड अधिक हो, सप्लाई कम हो, उसका रेट ऊपर जाता है, और जिस चीज की सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, उसका रेट नीचे आता है। डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो जी मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, आप बड़े बड़े आर्टिकल निकाल के दिखा रहे हो। MSP से नीचे नहीं आएगा, 9वीं क्लास का नीचे नहीं आएगा रेट, उससे ऊपर जाता है। डिमांड सप्लाई आपको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मेरी एक बात का और जवाब दो आप लोग। आप ये सोच रहे, आप ये समझ रहे हो, आप क्लैरिफाई कर दो, सरकार को दिक्कत आएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या दिक्कत है? आप तो अपने घर बैठे। यदि आप ये सोच रहे हो कि ये परफेक्ट मार्केट, आपको कौन सा देश चलाना है? ये परफेक्ट मार्केट्स नहीं है, इनको देश नहीं चलाना है। गुनी प्रकाश जी कुछ बोलना चाहते हैं भाई, आप सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। मैं गुनी प्रकाश जी के पास जा रहा हूँ। गुनी प्रकाश जी साहब जी, ये जितनी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, ये बताओ स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि बाजार खुला रहना चाहिए, खुले बाजार का मतलब है दुनिया का बाजार। और तीसरा उन्होंने कहा था 2070 में, उस टाइम गेहूं का रेट था
80 पैसे, तेल का रेट था 55 पैसे लीटर। उस समय उन्होंने कहते इसको समकक्ष होना चाहिए कृषि और नॉन कृषि का भाव। आप ये बात क्यों नहीं कहते कि किसान को बाजार, उस बाजार की बात हुई तो आपने 3 कृषि कानून के खिलाफ झंडा उठा लिया। आप बताओ, यूपी में 1600 रुपए बिक्री है धान, और हरियाणा पंजाब में भी नहीं एमएसपी के ऊपर। आप लड़ाई जाके पंजाब में करो ना, यूपी में करो ना। यहाँ तो राकेश टिकैत भाषण देने आ रहे यूपी वाले। इसके लिए तुम्हें बोला अपॉइंट किया गया था। नहीं, मैं सुनो, आप मेरी बात, आप 2 मिनट सुन तो लो। और कहानी नहीं, आप सुनने की कैपेसिटी नहीं है आपकी बात के बारे में बताओ। एमएसपी के बारे में बताओ, जो कमेटी बनाई थी आपको, जो टीएडीए खा रहे हो और पूरा भारत का भ्रमण कर रहे हो। नहीं खा रहे हो। एमएसपी के बारे में बताइए। ये तेरा खा रहे तो खा रहे फालतू बात। एमएसपी के बारे में बताइए। ना 750 किसान मर गए एमएसपी के लिए। आपने जो क्या किया उसके बारे में बताइए। मैं आपका इतिहास दिखा दूंगा सारे किसान। आप क्या चिट्टा खा रहे हो? इसलिए मरे थे आप आपको चाय पकौड़ी खिलाते रहे और आपके टीएडी होते थे। क्या किया आपने एमएसपी के बारे में कमेटी में, वो बताओ। उसके बाद को मिली आप एमएसपी के बारे में क्या किया बताइए। और मैं एमएसपी क्यों बताऊं तेरे को? तो कमेटी में क्यों शामिल होगा? तू तड़ाक करने की जरूरत नहीं है। उम्र का ख्याल करो और ये बताओ एमएसपी लागू होगा या नहीं होगा। बिल्कुल एमएसपी के लिए कमेटी बनी थी, चिट्ठी पढ़ के सुना चुका हूं मैं यहाँ पे। एमएसपी के लिए कमेटी बनी थी, आपने एमएसपी के लिए क्या किया वो बताइए। चाय पकौड़ी आप बताओ क्यों नहीं है उसमें? भारत का भ्रमण कर सारा टर्म सरकार का। एमएसपी पे क्या किया बताइए। नहीं, मैं तो सब एमएसपी पे क्या किया वो बताओ। जब आपके एमएसपी पे क्या किया वो बताओ। नहीं, आप बताओ बताओ क्यों करे आप? एमएसपी पे क्या किया वो बताओ। रिकमेंडेशन क्या है जी? अच्छा, गुनी प्रकाश जी और पुष्पेंद्र जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, हमारे लिए बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं वापस आप लोगों के पास। छोटा सा ब्रेक। युद्ध का आवाज अड्डा में चर्चा हो रही है कि किसानों की एमएसपी की मांग अटक गई है। 5वें दौर की वार्ता की तैयारी, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये कैसे सेटल होगा मामला, कौन झुकेगा, क्या बातचीत होगी, क्या एमिकेबल सॉल्यूशन हो सकता है, इसी बातचीत हो रही है। युद्धवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे और मेहमान भी हैं। युद्धवीर जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। एक फसल है जिसपे गवर्नमेंट प्राइस तय करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, और अभी आजकल में एफआरपी भी बढ़ने वाला है। गन्ना में तो ये समस्या नहीं होनी चाहिए, वहाँ तो प्राइस तय करती है सरकार, इससे कम पे मिलें नहीं खरीदेंगी। फिर भी हम देखते हैं गन्ना किसान परेशान रहते हैं, मिलें भी परेशान रहती हैं, और कंज्यूमर भी परेशान है। 45 रुपये 48 रुपये किलो चीनी बिक रही खुले बाजार में, और परेशान तीनों है। क्या रीज़न है? देखिए, बात कीमतें तय करना एक बात है। कीमतों, आज यूपी का किसान परेशान इसलिए है कि पिछले जो पूरा सीजन जा रहा और पेमेंट उसकी अभी तक पिछले सीजन की भी बाकी पड़ी है। यूपी के किसान की जो लड़ाई है वो मैक्सिमम जो है वो पेमेंट को लेके होती है। जब मैंने अपना सामान दे दिया और 1 साल तक अगर उसकी पेमेंट नहीं होगी तो किसान किस तरह से सरवाइव करेगा? उसको अपना परिवार चलाना है, उसकी अपने खर्चे हैं, उसको अगली फसल भी देखनी है। और चीनी मिल वाले पैसा लेके सो जाते हैं, उस पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं, किसान धक्के खाता रहता है। ये एक ट्रेंड बन गया चीनी गन्ना किसान के साथ खास तौर पे। नहीं, कहाँ डाइवर्ट कर देते हैं? कहाँ डाइवर्ट कर देते हैं? दूसरे बिजनेसों में लगा देते हैं उसको पैसे को, और मिल में वो घाटा दिखा देते हैं, किसान को पेमेंट करते नहीं है। हर मिल वाले के 20 दूसरे धंधे हैं, इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं। नहीं, युद्धवीर जी, माफी के साथ सर, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी लिस्टेड कंपनी हम लोग डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं। बैलेंस शीट से पैसा आप ऐसे निकाले कहीं दाएं नहीं लगा सकते हैं। ये बात आपकी सही नहीं है। नहीं, लेकिन उनको नुकसान होता है, ये हम लोग देखते हैं कि हर क्वार्टर के जब रिजल्ट सुन के आते हैं तो उसमें दिखता है कि ऑपरेटिंग लेवल पे नुकसान हो रहा है, सरकार ने वो चीनी एक्सपोर्ट रोक दिया तो नुकसान होने लगा। आप सुने मेरी बात, आप चीनी मिलों की एडवोकेसी कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक आदमी 20 साल से यही काम कर रहा है। 1 साल घाटा सहन करेगा, 2 साल घाटा सहन करेगा, बंद करके चला जाएगा। कहीं नहीं जा रहे हैं, वो मिल को चला रहे हैं। वो अपने किताबों के आंकड़ों का खेल करते हैं, और आंकड़ों का खेल करके
उस किसान को लटकाए रखते हैं, उसकी सालों उसकी पेमेंट को, उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं दूसरी जगह। और ये सरकारों का जो है, ये ढिलाई है सरकारों की, जो अंकुश होना चाहिए सरकार का, एक ये ड्यूटी बनती है सरकार की, वो सुनिश्चित करे। किसान एक बहुत छोटी इकाई है और उसके मतलब उसको मारना कोई बड़ी बात नहीं है। ये अलग एक इशू है, इसका एमएसपी से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस एमएसपी की आज हम बहस कर रहे हैं, जिस एमएसपी पे हम आज बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा सिंपल सा, मैंने शुरू में आपको कहा था कि सीएसीपी केवल 23 फसलों के लिए कीमतें घोषित करती है। हम चाहते हैं, क्यों 23? तमाम फसलों को सीएसीपी के अंडर लाना चाहिए, उनके लिए एक कीमत सुनिश्चित होनी चाहिए। अब ये सरदाना जी लेके बैठ गए, इन्होंने तो कह दिया सीएसीपी ज्यादा कीमत घोषित कर रही है। कीमत तो धान की 1800 बनती है और 2200 कर, ये नई इकोनॉमिक्स लेके यहाँ आगे खड़े हो। ये इन्होंने सीएसीपी को ही रिजेक्ट कर दिया। ये आपके चैनल पे बहस क्या कर रहे हैं? हम ये तय नहीं कर रहे हैं कि कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। हम ये कह रहे हैं जो तय हो रही है वो कैसे मिले, वो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, बहस का विषय अलग है। मान साहब डिमांड एंड सप्लाई बता रहे हैं, अरे हम भी जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन ये सरकार का दायित्व बनता है। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सरप्लस है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसकी सरकार पॉलिसी बनाती है, उनको पता है कि रिक्वायरमेंट क्या है और सरप्लस कितना है, उसके लिए वहां पॉलिसी बनती है। अपनी मतलब वो किसानों को बताया जाता है कि सोइंग कितने % होगी, रिफ्यूजल कितने % छोड़ा जाएगा, रिफ्यूजल के लिए उसका कैश सब्सिडी कैसे दी जाएगी, ये पॉलिसी बनाना सरकार का काम है जी। इन सब बातों को हम समझते हैं। ये कौन पॉलिसी बनाएगा? डिमांड एंड सप्लाई किसकी है? ये कृषि नीति। युद्धवीर सर, समय कम है, मैं चाहूंगा कि अच्छा इसमें प्लीज आपस में बीच में झगड़ा मत करिएगा, समय कम है, एक एक करके पूछ लेता हूँ। मैं तो बोल ही नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, वो पुष्पेंद्र जी और सरदाना जी के बीच में नोकझोंक हो जाती है ना। मुझे तो लग रहा है कि मैं सीएनबीसी के नाम से आज आ गया, गलती कर दी, आइंदा शायद मैं नहीं, गलती क्यों कर दी युद्धवीर जी? एक मिनट, नहीं युद्धवीर जी ना, सुनिए युद्धवीर जी, फिर आप सुनिए, केवल इमोशनल होकर के फैसले नहीं होते हैं। मैं बार बार एक ही सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं कि एमएसपी क्यों नहीं तय हो पा रही है, उसके पीछे कारण क्या है? तो उसका ये तर्क नहीं हो सकता कि सरकार कुछ भी कर दे, क्यों नहीं कर पा रही, ये जानना चाहिए ना हम लोगों को। आपकी सैलरी ना दे ये चैनल तो आप क्या काम कर लेंगे यहाँ? तो काम कर रहे हैं तो सैलरी दे रही ना सर। हम अपनी मजदूरी मांग रहे हैं, वो हमारी अरे भाई देखिए सर, अब मैं कुछ बोलूंगा तो अभी आप मुझे पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस विषय को फैक्चुअली समझना चाहिए कि क्या एमएसपी देना संभव है कि नहीं संभव है, उसी की बात तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एमएसपी कोई बड़ी चीज नहीं है, देना एमएसपी बिल्कुल संभव है। एमएसपी पे जो मिथक बनाया गया, तो आपके सहयोगी साथी और किसान नेता है ना, वो गुनी साहब, वो मना कर रहे हैं, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं। क्यों मना कर रहे हैं गुनी साहब? फिर वो अरे उनको वो बेचारों को आप मत डालो, वो जो है अरे तो मुझे तय करना है क्या भाई साहब? वो जो है वो हमको पता है वो कैसे है, क्यों है, किसने उनको कमेटी में लाया? ये पंजाब वाले इमाम साहब बैठे हैं, ये भूपेंद्र मान, इनके पास कोई तर्क नहीं होता, क्यों करा भूपेंद्र मान करे? इसके पास तो कुछ है ही नहीं। राज्यसभा का मैं बताया, ये तो टाइम पास है, वहां पे लंच के लिए आता है एमएसपी कमेटी में। इसको बेचारे को भूपेंद्र मान ने यहाँ पुश कर दिया क्योंकि पंजाब का मामला, पंजाब का मामला वो खुद हिम्मत नहीं जुटा पाए और इसको लाके यहाँ डाल दिया। और किसानों के ना बेचारा क्यों जाके पूछ कमेटी वालों को गुड़ी प्रकाश क्या बोलता है? ये सुनो, ये एमएसपी किसानों तो अपना, अरे गुड़ी प्रकाश जी अपना लंच कर लिया कर और कुछ ना तेरा क्या जाने तू कमेटी क्या? विदेशों में ले जा तो क्या खा रहा? तो विदेशों का माल खा रहा, डॉलर खा रहा। हाँ वो तो ठीक है, तू भी ले ना, डॉलर भी खा रहा, विदेशों में जाके खाता। अब तो चलो यहाँ खा रहे ना खा रहे। अच्छा गुनी प्रकाश जी, और रुके, समय कम है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है एक दूसरे के बीच में न बोले, बात समझ लेते हैं। नहीं, फिर ये बीच में
ये क्या बचा रहा है, इसका क्या मतलब है? नहीं ये बताओ युद्धवीर जी, पता नहीं, मैंने इसलिए कहा कि आवाज एंकर को अगर मुझे तय करना हो एमएसपी तो मैं अभी कुछ फैसला कर दूं, लेकिन मुझे तय नहीं करना, आप ही लोगों को तय करना है, किसान लोगों को। छोटा कमेंट कर देता हूँ। हाँ, अच्छा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, अपनी अपनी बारी में प्लीज, और बहुत संक्षेप में रखिएगा पुष्पेंद्र जी, बोलिए। हाँ, देखिए अभी मुद्दा ये उठा कि गन्ने वाला जो आपने उठाया उसका मैं बता देता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ यूपी में ही बहुत सारी मिलें जो टाइम टू टाइम एकदम टनाटन पेमेंट करती है, 14-15 दिन में दोराला उसी मार्केट में है। हाँ, लेकिन वो बाकी मिल्स जो हैं किसान का पैसा 300-400 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज करती हैं एक साल, उसके बाद देती हैं। उनकी बदमाशी है ये, ऐसा नहीं है। पहली बात। दूसरा, एक सरदाना जी ने और एक दुमछल्ला छोड़ा, उसकी भी थोड़ी हवा निकाल देता हूं। इन्होंने कहा कि सब्सिडी दी जा रही है। जो भी सब्सिडी इनपुट सब्सिडी है वो वास्तव में कंज्यूमर सब्सिडी है। इसके विषय में इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा था, अगर 100 रुपए का कोई फर्टिलाइजर मुझे दे रहा है 50 रुपए में, तो मेरे जो है आप आगे जाकर के पैसे काट लेते हो, वो एमएसपी में से घटा देते हो। पुष्पेंद्र जी अभी आप रुकिए, अब अभी सरदाना जी, अभी बीच में आप नहीं बोलेंगे, सरदाना जी चुप रहे थे। सरदाना जी बोलिए, 2 चीजें उन्होंने कही आपके लिए। पुष्पेंद्र जी समय कम है जी, बोलिए सरदाना जी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, दुख की बात, किसान नेताओं के जब तर्क नहीं होता ना तो ये पर्सनल अटैक करने लगते हैं, जो दुख की बात है। इनको पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। एक मैं आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूं दर्शकों के सामने। गेहूं और चावल मिला के पिछले साल हिंदुस्तान ने करीब 247 मिलियन टन पैदा किया। हिंदुस्तान में साल भर में खपत हुई थी 217 मिलियन टन, 30 मिलियन टन सरप्लस था। वो कौन खरीदेगा अगर आप लीगल गारंटी की बात करते हो, और उसका क्या किया जाएगा? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो रेट हैं, आपके एमएसपी के रेट उनसे ज्यादा हैं और हर साल बढ़ रहे हैं। उसके आंकड़े भी मैं दे दूंगा कभी टाइम मिलेगा तो। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप बेच नहीं सकते, आपके रेट ज्यादा है, आपकी क्वालिटी फिट नहीं करती। अब बचा भारत में जितनी आपकी खपत है 217 मिलियन टन में पूरी हो गई। अब मुझे 1 किलो भी फालतू नहीं चाहिए। अब बचा 30 मिलियन टन हर साल। ये कौन खरीदेगा और किस रेट पे खरीदेगा, ये मेरे को बता दे। अगर आप एमएसपी की लीगल गारंटी की बात करते हैं, यही किसान कहेंगे जी ये लीगल गारंटी है तो सरकार खरीदे। उसको खरीदने के लिए 70,000 करोड़ रुपए तो चाहिए क्रॉप का, उस पे 25% चाहिए हैंडलिंग कॉस्ट। आप एफसीआई की कॉस्टिंग निकाल लो, कुल मिला के आपको 85,000 करोड़ रुपए सिर्फ वो फसल खरीदने के लिए चाहिए जिसकी हिंदुस्तान में भी डिमांड नहीं है, अंतरराष्ट्रीय डिमांड नहीं है, वो आपके पास सरप्लस है। इसीलिए पंजाब को ये ऑप्शन दिया था भारत सरकार ने कि आप 5 फसलों में डाइवर्ट करो और हम एमएसपी पे खरीदेंगे, क्योंकि एमएसपी हमेशा शॉर्टेज इकोनॉमी का फॉर्मूला होता है। एमएसपी कभी सरप्लस इकोनॉमी में नहीं चलता है, ये कॉमन सेंस की बात। मैं बता रहा हूं, अब इसका जवाब सुन लो। जो आप सरप्लस की बात कर रहे हो वो आपकी नीतियों की वजह से है कि आप एमएसपी पर 2 ही फसलें खरीदते हो। जब सबके ऊपर एमएसपी लागू होगा तो मैं तिलहन बोऊंगा, मैं दलहन बोऊंगा। जो हमारे यहाँ शॉर्ट है 1.5 लाख करोड़ का ऑयल वहां से इंपोर्ट करते हो, वो बंद हो जाएगा और उसके अंदर जो पूरा नेटवर्क पैसा कमाता है वो खत्म हो जाएगा। मैं उसको उगाऊंगा, मैं गेहूं चावल क्यों उगाऊंगा? कैसी बातें कर रहे हो? तो अभी मिल तो रही है एमएसपी, पल्सेस क्यों नहीं उगाते हैं आप लोग? अरे सुन, हाँ पल्सेस उगाएंगे ना जब तो अभी उगाओ ना, मिल तो रही है एमएसपी, उस पे नहीं मिलती क्या? वही उगाएंगे। अभी क्यों नहीं उगा रहे सर? उगाएंगे और चीजें उगाएंगे। समय समाप्त हो रहा है सर। जिस पर एमएसपी मिलेगी। मैं सुनिए ना एक मिनट, अभी युद्धवीर जी ने मेरे ऊपर भी पर्सनल अटैक किया, इसलिए मैं ये बात जरूर बोलूंगा आज कि देखिए बहुत सारे किसान नेताओं को और सरकार को इस मुद्दे को बैठ के तथ्यों के आधार पर रियलिस्टिक होकर के सोचना चाहिए। केवल नेतागिरी से और केवल सरकार की हठधर्मिता से इशू सॉल्व नहीं होगा। आप लोगों को पता होगा कि यूरोप जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ गेहूँ एक्सेस में है। भारत के लिए मार्केट केवल अफ्रीकी देशों में बचता है जहाँ प्राइस नहीं है। इसलिए ये तर्क देना बहुत ही अजीब सा लगता है कि पैदा करते रहो। नहीं हो सकता सर। ये चीनी मिल का उदाहरण इसलिए दिया था युद्धवीर जी, ध्यान से सुनिएगा। रोज बैलेंस शीट पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। अगर एथेनॉल का भी नहीं शुरू हुआ होता तो कंपनियां नहीं चल पाती। बैलेंस शीट हाथ में होती है, जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है हम उसकी बात करते हैं सिर्फ, और ब्लैक एंड व्हाइट में एमएसपी की आप बात कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि एमएसपी सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा, इसको सोचने की जरूरत है। खाली बैठ के बोल देना कि मैंने पैदा किया इसलिए खरीद ही लो,
ये तर्क नहीं चलेगा सर। दोनों पार्टी को, सरकार को भी सोचना चाहिए कि कैसे इसको कर सकते हैं और किसानों को भी सोचना चाहिए कि कैसे ये हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।